हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरिंग विद डेटा। सो आज की इस वीडियो में हम लूप्स के अंदर फॉर लूप्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लूप्स एंड व्हाइल लूप क्या होता है वो जाना, और हमने अलग अलग सिनेरियो के थ्रू ये समझा कि व्हाइल लूप का हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो ठीक उसी कंटिन्यूएशन में हम फॉर लूप्स को भी आज देख रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में फॉर लूप होता क्या है। सो अगर फॉर लूप की हम बात करें तो इट इज एन इट आइटरेट ओवर सिक्वेंशियल डेटा टाइप और रिपीट द कोड। मतलब क्या होता है कि फॉर लूप भी लूप्स ही है बेसिकली। तो लूप्स का जो अपना बाय डिफॉल्ट टास्क है कि हाँ वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को रिपीट करेगा विदाउट इवन राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। तो वो काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें है क्या है कि ये सिक्वेंशियल डेटा पे काम करता है। मतलब ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ये हर बार इटरेट करेगा एंड देन आपका रिजल्ट आउट करेगा। रिजल्ट की जो आउटपुट होगी वो आपको देगा। ठीक है, अब इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर देन वेरिएबल, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो वो वेरिएबल इन, एंड जो भी आपका सीक्वेंस डेटा टाइप रहेगा वो हम सीक्वेंस लेंगे। और उसके बाद जो आप फाइनल कोड जो आउटपुट के लिए आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिखोगे। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जो भी लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी या फिर रेंज ऑफ जो नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे सीक्वेंस की तरह काम करता है। मतलब इस लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी ये सब आइटरेटिव डेटा टाइप्स है। तो इसके अंदर आप बेसिकली सीक्वेंस वे में, सिक्वेंशियल वे में फॉलो कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये सारे डेटा टाइप्स के अंदर फॉर लूप्स का हम यूज करते हैं। एंड बिलीव मी, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में वाइल लूप के कंपैरिजन में फॉर लूप का यूज हम काफी ज्यादा करते हैं। एंड जो भी हमारा अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इन पाइथन, वहां पे आपको फॉर लूप मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ सिनेरियोज पे कि हाँ फॉर लूप बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं स्ट्रिंग आइटरेशन पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेता हूँ स्ट्रिंग आइटरेशन। सबसे पहले यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं अपना नेम। ठीक है, तो बेसिकली मैं मेरा नेम डिफाइन कर लेता हूँ, उससे बेहतर है विथ डेटा। ओके, ये डिफाइन करते हैं। अभी आई एम इंटरेस्टेड कि जो भी मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया है उसके हर एक लेटर को मैं प्रिंट आउट करूँ, एक एक करके प्रिंट आउट करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर, ओके, प्रिंट लेटर। ठीक है, एक बार इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। पाइथन और ओके भाई, अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं यहाँ पे, तो एक एक करके ये सारे लेटर्स को प्रिंट कर रहा है। पहले डब्ल्यू, देन ई, देन बी, देन आई, देन एन, देन जी, देन विथ डेटा, ये सारी चीजें। तो बेसिकली अगर आप ऐसा इंटरेस्टेड है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एक एक लेटर चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इन स्ट्रिंग आइट्रेशन हम क्या क्या करते हैं, इट विल बेसिकली प्रिंट आउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। जो भी आप स्ट्रिंग दोगे उसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना, आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं लिस्ट की आइट्रेशन का। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट से कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन किया है फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने डाला एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड गुआवा। ठीक है, ठीक है, अभी मुझे ये चाहिए कि मैं हर एक फ्रूट्स को, मतलब ये भी जो भी लिस्ट है मेरे पास, ये पांच छह फ्रूट्स का, इसके हर एक एक एलिमेंट को मैं अलग अलग प्रिंट करूँ। ठीक है, अलग अलग इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। क्या करूंगा, यहाँ पे भी हम फॉर लूप लगा सकते हैं। बेसिकली फॉर, हम अपना एक वेरिएबल जो डिफाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्मल फ्रूट ले रहा हूँ, इन फ्रूट्स। ओके, एंड प्रिंट क्या करेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैंसी बना देता हूँ इसको, आई हैव
कॉमा, ठीक है। इसको एक बार अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, फिर से रन करते हैं इसको। तो आपको दिख रहा होगा एक एक करके प्रिंट हो गया। एप्पल, आई हैव बनाना, आई हैव मैंगो, आई हैव ऑरेंज एंड, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसके साथ मतलब हर एक फ्रूट के साथ मैं उसके अंदर कितने लेटर्स है उसको भी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक बेसिकली लूप के अंदर एक और लूप लगा लूंगा। बेसिकली हम यहाँ पे लूप नेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर, आप कुछ और भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द कोड और इन द आउटपुट ऑफ द कोड, ठीक है। एक बार इसको फिर से रन करके देख लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा एप्पल प्रिंट हुआ, आई हैव एप्पल। देन यहाँ पे एप्पल के एक एक लेटर्स को यहाँ पे हमने प्रिंट किया। देन बनाना, देन यहाँ पे बनाना के एक लेटर्स को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। आई हैव मैंगो, देन हमने मैंगो के, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर भी काम करते हैं, और भी सारे इटरेटिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टपल्स हो गए, डिक्शनरी हो गए, ठीक है। इन सारे चीज पे अभी मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैं उसके अंदर आपको और अच्छे से बताऊंगा कि फॉर लूप का बेसिकली हाउ डू वी एक्चुअली मॉडिफाई द कोड यूजिंग फॉर लूप, और हम और अच्छे से क्या उसमें कर सकते हैं, वो मैं आपको उस लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम एक बार दूसरे एग्जांपल को लेके देखते हैं। अभी हम समझते हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है सबसे पहले, और हम उसका लूप में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज फंक्शन एक्चुअली क्या करता है कि आपके आपको रेंज फंक्शन के अंदर एक डिफाइन करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रेंज लिखता हूँ, क्या करता है, क्लास रेंज, ठीक है। ये रेंज ऑब्जेक्ट, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये तीन चीजें इसके अंदर होती है। क्या क्या होती है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये क्या करता है, आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और जो भी एंडिंग पॉइंट रहेगा उसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे ना, वो आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, फिर यहाँ पे लिखता हूँ 6, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको प्रिंट तो लगाना ही पड़ेगा ना, बिकॉज विदाउट राइटिंग प्रिंट यू कांट एक्चुअली गिव द आउटपुट इन पाइथन, ओके। क्या रहेगा, अच्छा हाँ, ये बेसिकली अभी रेंज आपको देगा, तो आपको यहाँ पे बेसिकली आइटरेट करना ही पड़ेगा। तो रेंज का यूज जो हम करेंगे ना, वो फॉर लूप के साथ ही करने वाले हैं। एक बार मैं ऐसे नॉर्मली भी प्रिंट करके देख लेता हूँ, वेदर इट वर्क्स और नॉट, ठीक है। नहीं, इसके अंदर आपको फॉर लूप का यूज करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने आइडिया समझा कि रेंज होता क्या है। रेंज बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। स्टार्ट क्या होता है, बेसिकली जहां से भी आप स्टार्ट करने वाले हो, जिस नंबर से आप स्टार्ट करने वाले हो। एंड क्या होता है, जहां तक आप स्टॉप करोगे, ठीक है। एंड स्टेप क्या होता है, आपको कितने मतलब नंबर्स को स्किप करना है स्टार्ट एंड स्टॉप के बीच में, मतलब हर एक टर्मिनेशन के बीच में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार आपको फॉर का ये लेके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, मान लो कि मुझे 1 से लेके 11 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इधर प्रिंट आई कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट आई किया, 1 से 10 तक जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पे रेंज के अंदर जो भी लास्ट आप स्टेप एंड डिफाइन करोगे ना, तो वो वहां पे क्या करता है कि लास्ट वाले वेरिएबल, लास्ट वाले नंबर्स को वो छोड़ के ही उसके पहले तक लेगा। क्योंकि पाइथन के अंदर आप जब भी कोई चीज डिफाइन करोगे, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है कि उससे कम ही होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये लॉजिक है। अगर आप चाहते हो कि 11 तक जाए, तो आपको इसको सिंपली 12 कर देना हो, ठीक है। एंड देन अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो ये 11 तक जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कि मुझे 1 से 11 तक तो नंबर्स चाहिए, लेकिन मुझे क्या है कि इवन नंबर्स नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, ऑड नंबर्स ही चाहिए केवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 1 से स्टेप कर दूंगा। 1 से स्टेप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 के बाद जो 2 है, वो हमारा क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। 2 के बाद 3 ऑड है, देन 3 के बाद 4 जो है वो भी इवन नंबर हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 से स्टेप कर रहा हूँ।
और आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, बेसिकली यहाँ पे दो से स्टेप करना पड़ेगा। माय बैड। ओके। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे और नंबर से गया। वो एक से क्यों नहीं हुआ? बेसिकली वो कुछ ज्यादा चेंज तो नहीं कर रहा है। स्टेप एक जो है वो बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि एक एक स्टेप से ये चलता है। अगर आपको दिखाऊं मैं, तो 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7, ये एक एक स्टेप पे ही चला है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे स्टेप स्टेप अप दो करना पड़ेगा। दो दो से क्या होगा कि वो आपको एक छोड़ेगा और दूसरे को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस वैसे तो इवन नंबर और ऑड नंबर का आपको लॉजिक भी पता है कि क्या होता है। दो से डिवाइड अगर कोई नंबर है तो वो इवन है, एंड दो से डिवाइड नहीं है तो वो ऑड है। ठीक है, और दो से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर अगर जीरो है तो ही इवन है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये आपने देखा कि हम रेंज के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। और रेंज में हम बेसिकली स्टेप फंक्शन का स्टेप पैरामीटर जो है उसका यूज क्या होता है। अभी मेरे को चाहिए कि मैं एक के बाद सीधा क्या करूँ, पांचवा नंबर प्रिंट करूँ। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, शायद चार मैं डालूं तो आ जाए, एक के बाद पांच आ जाए। आई गेस हाँ आ गया। तो चार स्टेप किया मैंने, स्टेप 4 लिखा तो सीधा पांचवें नंबर को प्रिंट किया, मतलब बीच के सारे जो चार हैं वो उसको उसने ये कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है। नाउ एक और जो है आज के इसमें लास्ट समझते हैं, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके, रियल वर्ल्ड नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या है कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल बिल्ड करना है। अभी आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेक्चर्स को देखोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको बनाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तुम समझते हैं। लेट सपोज कि मुझे 5 का टेबल चाहिए। क्या चाहिए? 5 का टेबल चाहिए। ओके, तो 5 के टेबल के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा सकते हो, जैसे कि फॉर आई इन रेंज। अब मुझे 5 के टेबल में एक्चुअली आपको 1 से तो 11 तक ही 10 तक ही चाहिए होता है ना, प्रिंट करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ 5 यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं। तो हाउ एम आई गोइंग टू यूज 5 इधर? ठीक है, तो या तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 5 हर बार यहाँ पे रहे। ठीक है, आई बात समझ में? इसको मैं 5 हर बार रहे, यहाँ पे ऐसे रहे 5। ठीक है ना, कॉमा, देन आपको इधर क्रॉस भी डाल ही दो। ठीक है, देन कॉमा, देन आई, फिर कॉमा दे दो। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दो, फिर कॉमा देके और यहाँ पे कर दो 5 इंटू आई। ओके, लेट्स सी अगर ये प्रिंट होता है तो। आई होप कि प्रिंट होना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ये 50 तक गया। एक तो ये नॉर्मल है कि आपको पांच चाहिए तो सीधा आप पांच यहाँ पे डाल सकते हो। एक थोड़ा सा इफिशियंट वे ये है कि आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लो। ठीक है, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, और इसके अंदर क्या लिखोगे, इंटर एनी नंबर यू वांट द टेबल। ठीक है, और फिर ये जो सेम लाइन ऑफ कोड है इसको यहाँ से उठा लो। ठीक है, इसके अंदर बस चेंजेस क्या करने होंगे, जो यहाँ पे मैं फाइल नॉर्मली ले रहा हूँ ना, मतलब मैनुअली लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नम डाल दूंगा और यहाँ पे मैं नम डाल दूँ। ठीक है, समझा? और एक बार इसको भी प्रिंट करके देख लो, इंटर द नंबर। अब यहाँ पे मैं 7 डाल रहा हूँ, 7 का आ गया। यहाँ पे मैं 9 डाल रहा हूँ, 9 का आ गया। यहाँ पे मैं कल के 35 डालू, 35 का आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझा कि हाँ मतलब कैसे काम करते हैं रेंज फंक्शन के अंदर लूप लगा के, कैसे लूपिंग करते हैं हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन टेबल का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं कि मतलब ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फॉर आई इन रेंज लिख रहा है ना, तो ये हर बार क्या कर रहा है कि आई की जो वैल्यू होगी वो हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक बार आई 1 हुआ, देन एक बार आई 1 हुआ, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये रेंज फंक्शन है तो इटरेटिव है और फॉर लूप हमारा इटरेशन में काम करता है।
तो ये यहाँ पे हम ऐसे वर्क करते हैं, और वो क्या करेगा, जो भी आपका नंबर है उससे, हमने यहाँ पे जो लॉजिक डाला है उससे ये नंबर्स में और इसके जो काउंटर होंगे उसमें ये मल्टीप्लीकेशन करेगा और आपको ये टेबल उठा के देगा। ठीक है। ठीक वैसे कि ये सारी मतलब बाकी सारी चीजों में भी काम करता है, जैसे कि स्ट्रिंग में भी। ठीक है, वो एक एक को चेक करता है और आपको प्रिंट करके दिखाता है। ओके। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने पाइथन के अंदर फॉर लूप्स के बारे में देखा। बेसिकली फॉर लूप्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है, एंड इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा, स्ट्रिंग के साथ, लिस्ट के साथ, एंड अदर आइटरेटिव ऑब्जेक्ट जैसे कि टपल्स, डिक्शनरी। इनका हमने अभी तक कवर अप नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाने वाला हूँ। सो आई विल कवर दिस पार्ट इन दैट। ओके। फिर हमने रेंज फंक्शन के साथ फॉर लूप का हम यूज कैसे करते हैं वो भी देखा, एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन, और हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बना के देखा। ठीक है। तो आप भी अपने लेवल से इसको ट्राई करो, सीखो, समझो, और इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट आउट करो, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। ओके। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको पाइथन से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप